नमस्कार। रामचरितमानस पाठ की श्रृंखला में आज हम आगे का पाठ करेंगे। अभी तक बालकांड में हम दोहा नंबर 317 तक का पाठ किए हैं। राम जी बारात लेकर जनकपुर में पहुंच चुके हैं और राम जी के शोभा का वर्णन किया जा रहा है। पाठ करने से पहले रामचरितमानस को मेरा प्रणाम, राजा रामचंद्र जी को प्रणाम और वीर हनुमान जी को प्रणाम। हनुमान जी आकर विराजें और कथा श्रवण करें। तो आइए आगे का पाठ हम प्रारंभ करते हैं। विधु बदनी सब सब मृगलोचनी सब निज तन छविरति मधुमोचनी पहिरे बरन बरन बर चीरा सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हरिण की सी आंखों वाली हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए करहि गान कल कंठी लजाए कंकन किंकिनी नूपुर बाजहि चाली बिलो की काम गजलाजहि। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजहि बाजन विविध प्रकारा नभयरु नगर सुमंगल चारा सची शारदा रमा भवानी जय सुरतीय सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थी कपट नारी बर बेस बनाई मिली सकल निवास ही जाई करहि गान कल मंगल बानी हरस विवश सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्मभुवर परिछन चली कल गान मधुर निशान बर सही सुमन सुर शोभा भली आनंद कंदु बिलो की दूलहु सकल ही हर्षित भई अम्भोज अम्बक अम्बु उमगी सुअंग पुलकावली छई। कौन किसे जाने पहचाने आनंद के बस हुई सब दूल्हा बने हुए ब्रह्म का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भाष्य मातु मन देखी राम बर बेसु सो न सकहि कही कल्प सता सहस शारदा सेसु। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीरुहटि मंगल जानी परिछनि करहि मुदित मन रानी वेद विहित अरुकुल
चारु, किन्न भली विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना। करी आरती रघु तिन्ह दिन्हा, राम गमनु मंडप तब किन्हा। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथु सहित समाज विराजे, विभव बिलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पढ़हि महिषुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनई न कोई। एहि विधि राम मंडप ही आए, अरघु देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती करी, निरखी बर सुख पावहीं। मणि बसन भूषण भूरि वारहि, नारी मंगल गावहीं। ब्रह्मादि सुर बर भी प्रवेश बनाई, कौतुक देखहि। अवलोकी रघुकुल कमल रवि, छवि सुफल जीवन लेखहि। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाउ बारी भट नाट रमा, नाउ बारी भाट नट राम निछावरि पाई। मुदित यसी सहिनाई सिर, हर सुन हृदय समाई। नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथु अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज बिराजे, उपमा खोजी खोजी कवि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कतहु हारी ही अमानी, इन्ह समय उपमा उरआनी। सामध देखी देव अनुरागे, सुमन बरसी जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं।
समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगु बिरंची उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहुत बते। सकल भांति सम साजु समाजु, सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देवगिरा सुनी सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुहु दिसि माची। देत पावड़े अरघु सुहाए, सादर जनकु मंडप हिलाए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान, सब कहूँ आनी सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करिया शिष लही। कौशिक ही पूजत परम प्रीति, कीरीति तो न पर कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से लालाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदि ऋषय पूजे मुदित महीश, दिए दिव्य आसन सबही, सब सन लही आशीष। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी किन्हीं कौशलपति पूजा, जानी सम भाव न दूजा। किन्हीं जोरी कर विनय बड़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदंतर अपने भाग्य और वैभव के विस्तार को सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो काह मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी। विधि हरिहरु दिसि पति दिन राउ, जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। कपट विप्रवर बेस बनाए, कौतुक देखहि अति सचुपाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहिचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे।
जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को के ही जान सब ही अपान सुधि भोरी भई, आनंद कंदु बिलो की दूलहु उभय दिशि आनंदमयी, सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दिए, अवलोकी सीलु सुभाउ प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भये। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोदु न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समऊ बिलो की वशिष्ठ बोलाए, सादर सतानंद सुनियाए, बेगी कुंवरी अबयान हो जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी, विप्रवधू कुल वृद्ध बोलाई, करी कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी बेस जे सुर बर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा, तिनहि देखी सुख पावहि नारी, बिनु पहिचानी प्राण हुते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में है, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा शारद सब जानी, बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा शारद सम जानी, सिया सवारी समाजु बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। चली ल्याई सीता ही सखी, सादर सजी सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी, कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम कोकिल लाजहि, मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजहि। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं।
उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजेब, पैंजनी और सुंदर कंकन ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहति बनिता बृंद महु सहज सुहावनि सीय, छवि ललना गन मध्य जनु सुषमाति कमनीय। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हों। सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत देखी बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सब ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता, कही न जाई उर आनंदु जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करी बरसहि फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहलु भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। एहि विधि सिय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़हि मुनिराई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु, दुहु कुल गुर सब किन्न अचारु। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आचारु करी गुर गौरी, गणपति मुदित विप्र पूजा वही। सुर प्रगति पूजा लेहि देहि, असीस अति सुख पावही। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जहि, समय मुनि मन महु चहें। भरे कनक को पर कलश सो, तब लिए ही परिचार कर है। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत, सब सादर कियो। यही भांति देव पूजाई, सीतहि सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनि परस पर, प्रेम काहु न लखी परे।
मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। होम समय तनु धरि अनलु अति सुख आहुति लेहि विप्र बेश धरि वेद सवा कहि विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। आज कथा इतनी भई सुनहु वीर हनुमान रामायण बैकुंठ गई विदा होहु हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय।